हेलो बच्चों, आप सभी को मेरे इस हाई स्कूल स्टडी सेंटर पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोग के बीच हम मैथमेटिक्स में बहुपद चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसका लाभ आप लोग उठा सकते हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए विशेष देर ना करते हुए क्लास को चालू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए बच्चों, ऐसा है, कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। यानी कि शून्यकों का योग यानी कि आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर है 2। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ये -3/1 हो जाएगा और ये 2/1, यानी कि आपको यहाँ से a का मान 1 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद ये हो जाएगा आपका a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि -3x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 2, यानी कि जब 1 से कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या आ जाएगा +3x प्लस क्या आ जाएगा 2, यानी कि कुल मिला करके आपका जो इसका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा। जब बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तब बच्चों आप लोग इसी तरह से क्वेश्चन को क्या करेंगे, जब बनाएंगे तो आपका आसान हो जाएगा बनाने में। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि यदि अल्फा बीटा पी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा 1 है तो के का मान बताइए। यानी कि स्पष्ट लिखा है कि अल्फा माइनस बीटा ये आपका 1 है, क्या है अल्फा इंटू बीटा क्या है -1 है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा -b/a, यानी कि आपका ये 7 हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले, तो बताइए कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हम इसको अल्फा देखिए कि ऐड कर देते हैं तो ये माइनस बीटा प्लस बीटा कर जाएगा, अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा 2 अल्फा और 7 1 8 और 2 से इसको काट देंगे तो 4 मरते, यानी कि अल्फा का मान कितना आ जाएगा 4। फिर देखेंगे कि अल्फा का अगर हम मान समीकरण 1 में रख देते हैं, क्या कर देते हैं 1 में रखने पर, तो जब रखेंगे तो अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर देखेंगे कि अल्फा माइनस बीटा क्या है 1, तो अल्फा का मान है 4 और माइनस बीटा बराबर में 1 है, यानी कि लिखेंगे तो ये 4 और -1 बराबर हो जाएगा आपका बीटा, यानी कि बीटा का मान क्या हो जाएगा आपका 3। हमको चाहिए के का मान, तो के मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इस के का मान निकालने के लिए तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो c का मान यहाँ पे क्या है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा का मान देखा जाए तो 4 है और बीटा का मान है 3, और ये c का मान आपका हो जाएगा k और a का मान हो जाएगा 1, यानी कि k/1 यानी कि 4 तिहाई 12 बराबर हो जाएगा k, यानी कि आपको वैल्यू ऑफ k का मान क्या हो जाएगा 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ चुका होगा। चलिए फिर आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 4 और 3 है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो है वो 4 है और अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो 3 है और इसमें a का मान 1 है, क्योंकि ये क्या होता है -b/a और ये होता है आपका c/a, यानी कि इस स्थिति में लिखेंगे तो b का मान हो जाएगा -4 और इसमें आपका c का मान हो जाएगा 3 और a का मान क्या हो जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं
कि द्विघात बहुपद क्या होता है। तो सर द्विघात बहुपद का हम लोग सूत्र पढ़े हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस होता है एक्स प्लस सी, यानी कि यहाँ पर ए का मान हम 1 डाल देंगे और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस बी का मान हमारा है -4 इंटू एक्स हो जाएगा, और सी का मान क्या हो जाएगा 3, यानी कि एक्स स्क्वायर -4x प्लस क्या हो जाएगा 3, यानी कि हमारा जो द्विघात बहुपद आएगा एक्स स्क्वायर -4x अब क्या हो जाएगा 3। इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x, यानी कि इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को ये चीज समझ में आ चुका होगा। आगे देखते हैं, कहता है कि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर -8x प्लस 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमारा यहाँ पर देखेंगे तो ये 2x स्क्वायर -8x प्लस 6 है। इसमें a का मान देखिए तो ये 2 है और b का मान है -8, c का मान क्या है 6। तो मूलों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है ये मूलों का योग का मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों -b/a। तो माइनस b का मान है -8, a का मान है 2, यानी कि 8/2 और 2 से काट देंगे तो 2 चौका 8 यानी कि 4 हो जाएगा। इसलिए अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a, यानी कि c का मान है 6 और a का मान है 2, 2 से काट देंगे तो 2 × 6 यानी कि 3, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, एक आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा का मान 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ जाएगा 3, यानी कि इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया फिनिश हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज समझ में अभी तक आ चुका होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्या कहता है कि यदि बहुपद यदि बहुपद px है, px इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें a का मान देखिए तो 1 है, a क्या होता है बच्चों तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये जो एक्स स्क्वायर है इसका गुणांक होता है, b क्या होता है x का गुणांक, और c क्या होता है इसका अचर पद। तो इसलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा 1, यानी कि -1 का स्क्वायर 1 और -2 और 1 में से -2 जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा अब हमको यानी कि -1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पे कहता है कि यदि f(x) बराबर क्या है f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस है 7x अब प्लस क्या है ये 3, तो कहता है कि का शून्यक p तथा q है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। सबसे पहले लिख लेंगे कि इसमें a का मान कितना है तो 2, b का मान क्या है तो -7 और c का मान क्या है 3। आपको ध्यान देना चाहिए कि a जो होता है ना वो एक्स स्क्वायर का गुणांक, b जो होता है x का गुणांक होता है और c जो होता है अचर पद होता है, यानी कि आपको ध्यान रखना है a जो होता है ना वो x ये होता है और b ये होता है और c तुम्हारा ये होता है। तो हम सबसे पहले p प्लस q निकाल लेंगे, तो p प्लस q क्या होता है तो सर -b/a, तो माइनस आइए 7 आइए का मान 2 यानी कि 7/2। अच्छा p इंटू क्यू क्या होता है तो c होता है और c का मान 3/2। तो हमें निकालना क्या है जरा देखेंगे, तो सर हमको निकालना है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मतलब लिख सकते हैं इसको p प्लस क्यू का होल स्क्वायर -2pq। अब बताइए कि p प्लस क्यू का जो मान हमारे पास है वो है 7/2, क्या है सर 7/2 है, तो ये 7/2 का होल स्क्वायर -2 इंटू और pq का मान क्या आया है तो सर 3/2 आया है, तो 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा ये कैंसिल
और 7/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49/4 और माइनस हो जाएगा 3 और बटा में 1। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो नीचे हो जाएगा 4 और जगह 49 और माइनस 4 3 12। अब ये 49 में से 12 जाएगा तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 और 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा आपका 3 यानी कि 37 और बटा में आपका आ जाएगा 4 यानी कि ये 37 क्या हो जाएगा आपका ये 37 अब आई क्या आ जाएगा 4 यानी कि आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 37/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 37/4। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज समझ में अभी तक आ गया होगा। आगे देखिए अगला कहता है कि द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्य के ज्ञात कीजिए। क्या करना है इसका शून्य के ज्ञात कीजिए। हमारा जो क्वेश्चन है x² माइनस है 5x और प्लस क्या है 6। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका एक हम गुणनखंड प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे इसका गुणनखंड को प्राप्त करेंगे और तब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए x² और माइनस हो जाएगा ये 2x और माइनस 3x और प्लस हो जाएगा 6। इसमें से अगर हम x को कॉमन निकाल देंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा और माइनस 3 को कॉमन निकाल देंगे तो x माइनस क्या आ जाएगा 2 यानी कि x माइनस 2 इंटू हो जाएगा ये x माइनस 3। तो लिखेंगे इसलिए क्या लिखेंगे इसलिए बहुपद क्या लिखेंगे कि बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के मान शून्य होंगे। क्या होंगे मान शून्य होंगे यदि मान शून्य होंगे यदि x माइनस 2 बराबर 0 या x माइनस 3 बराबर 0। इसलिए x का मान हो जाएगा 2 या x का मान हो जाएगा 3। तो लास्ट में लिखेंगे कि अतः बहुपद के शून्यक क्या लिखेंगे बहुपद के शून्यक क्या हो जाएंगे 3 और 2 है। क्या है बहुपद के शून्यक क्या है 3 और 2 है। यानी कि इस प्रकार से आप बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 में क्या कहता है कि यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूल हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका जो इक्वेशन है 4x² माइनस है 4x और प्लस कितना है 1। ए का मान है 4 बी का मान है माइनस 4 और सी का मान कितना है 1। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बटा में ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा क्या हो जाएगा ए। अब देखिए यहां आ जाएगा -4 और ए का मान क्या हो जाएगा 4। तो ये 4/4 कैंसिल हो गया क्या मिल जाएगा हमको 1। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा यानी कि ये होता है सी बटा ए यानी कि सी का मान ए है और ए का मान 4 है यानी कि आपका ये आ जाएगा। हमको निकालना है इसलिए अल्फा बटा बीटा बटा अल्फा हमको इसका मान निकालना है। क्या करना है अब देखेंगे क्या नीचे में लिखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा और नीचे में हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान आपका आया है कितना। तो सर अल्फा प्लस बीटा का मान आपको आया है 1। कितना आया बच्चों हमारा अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा का मान 1। तो हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा का मान आया है 1/4 और नीचे में देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4 यानी कि 1 माइनस 2 2 जा 4 यानी कि 1/2 और नीचे में आपका 1/4। जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 और नीचे हो जाएगा आपका 1/4 यानी कि 1/2 और उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 4/1
यानी कि 2 2 जा 4 यानी कि आपका 2 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? 2 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार इसका अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि एक बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तथा अल्फा प्लस बीटा -6 है और अल्फा इंटू बीटा -4 है तो बहुपद लिखिए। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है कि -6 है, अल्फा इंटू बीटा का मान है कि -4 है। ये क्या है? अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? -4। तो बताइए, इसको लिख सकते हैं -6 बटा में 1, ये होता है -b बटा a, ये है आपका -4 बटा में 1, यानी कि a का मान यहाँ पर आपका 1 आ गया। अब b का मान जब कंपेयर करेंगे तो दोनों तरफ माइनस, यानी कि b का मान हो जाएगा 6 और c का मान हो जाएगा -4। तो जब देखेंगे तो इसलिए बहुपद क्या होगा बोलिएगा? इसलिए हम लिख सकते हैं द्विघात बहुपद। क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद जो लिखेंगे ये होगा आपका x² प्लस हो जाएगा bx, अब प्लस हो जाएगा आपका c, यानी कि a का मान हो जाएगा 1 इंटू x² प्लस b का मान हो जाएगा 6 इंटू x, अब प्लस c का मान हो जाएगा -4। ये हो जाएगा आपका x² प्लस हो जाएगा 6x और माइनस क्या हो जाएगा 4, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? x² प्लस 6x माइनस 4 हो जाएगा। यानी कि ये हमारा द्विघात बहुपद निकल करके आ जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज समझ में अभी तक आ चुके होंगे और आप लोग के लिए हम फिर से कल नए वीडियो भी लेकर के आएंगे आप लोग को बताने के लिए, और 10-10 क्वेश्चन आप लोग को हम पर डे कराने वाले हैं। सभी विद्यार्थी जुड़ करके इस वीडियो से लाभ उठाइए। थैंक यू। आज इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। फिर हम कल आपको नए वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।